नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश क्लासेज में। और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी वीडियो में लेके आया हूँ। और गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक देवताओं से पूछे गए अब तक की जितनी भी परीक्षाएं राजस्थान में हुई है, तो राजस्थान के लोक देवताओं से किस लोक देवता से कौन कौन से क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये वन लाइनर यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं लोक देवताओं के टॉपिक से। ठीक है, तो चले गाइस, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना गाइस। एंड जो नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल को। नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाइए। और एंड बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारी जैसे वीडियो यहाँ पे अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए गाइस, हाँ, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पाबू जी के बारे में और गोगा जी के बारे में। ठीक है, ये जो दो लोक देवता हैं उनके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। और गाइस, इनसे कौन कौन से क्वेश्चन आए वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि मारवाड़ के 5 लोक देवता कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोक देवता पढ़ रहे हो तो आपको ये याद होना चाहिए कि मारवाड़ के जो 5 पीर हैं, यानी कि जो पंच पीर हैं या लोक देवता हैं, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों कौन कौन से। एक तो है पाबू जी है, हड़बू जी है, रामदेव जी हैं, गोगा जी है और मांगले मियाँ जी हैं। ठीक है, ये 5 लोक देवता हैं जो कि मारवाड़ में काफ़ी फेमस है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, इन लोक देवताओं को 5 पीर कहा जाता है, और इनको 5 पीर क्यों कहा जाता है ये हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, देखिए, ये जो सारे लोक देवता हैं 5, यहाँ पे जो लोक देवता हैं ये सारे हिंदू हैं, लेकिन इनको पीर क्यों कहा जाता है। मैं पीर तो जो बोला जाता है वो मुसलमानों में बोला जाता है। और गैस, मैं आपको बता दूं कि इनको पीर क्यों बोला जाता है। ठीक है, इनको पीर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे हिंदू भी इनको पूजते हैं और मुसलमान भी इन लोक देवताओं को पूजा जाता है। ठीक है, यानी कि जो 5 जो लोक देवता आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इनको हिंदू भी पूजते हैं और मुसलमान भी पूजते हैं। इसी कारण दोस्तों इनको 5 पीर कहा जाता है। और मारवाड़ के जो 5 पीर है वो ये हैं। ठीक है, नाम आपको याद रखना है और एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। क्लियर है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। अगला देखो दोस्तों, अगला हमारे पास दूसरा है कि पाबू जी किस राजवंश से संबंधित है। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। तो देखो, राठौड़ वंश है। ठीक है, पाबू जी किससे हैं? राठौड़ वंश से हैं। और राठौड़ वंश के मूल पुरुष किसको माना जाता है? राव सिंहा को माना जाता है। ठीक है, इनको राव सिंहा के वंशज इनको माना जाता है। और पाबू जी किस राजवंश से हैं? राठौड़ राजवंश से हैं। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखो कि पाबू जी का जो जन्म हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों, पाबू जी का जन्म जो हुआ है ना, वो कोलूमंड गाँव में हुआ है। और जो कोलूमंड गाँव है ये कहाँ पर है? तो भाई ये फलोदी जोधपुर के पास में है। ठीक है, चलिए, तो आपको पाबू जी का जन्म स्थान भी याद रखना है। कोलूमंड अगर आता है तो कोलूमंड लगाएं। अगर कोलूमंड आपको नहीं दिया जाता एग्जाम में तो फलोदी जोधपुर आपको लगाना है। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट कौन सा है? पाबू जी के जो पिताजी हैं इनका नाम कई बार पूछा जाता है। तो पाबू जी के जो पिता हैं वो कौन से? धांधल जी राठौड़ पाबू जी के पिता हैं। ठीक है, इनकी माता का नाम आपको याद रखना है कि माता का नाम क्या है। तो कमला दे इनकी माता का नाम है। तो पाबू जी के पिता का और माता का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखो दोस्तों, पाबू जी की पत्नी का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो पाबू जी की जो पत्नी है इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सुप्यार दे। ठीक है, ये कहाँ की थी? ये अमरकोट के राजा सूरजमल सोडा की ये पुत्री थी। ठीक है, तो पाबू जी की पत्नी का नाम आपको याद रखना है, सुप्यार दे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाबू जी को पूजा किस रूप में यहाँ पे की जाती है? तो पाबू जी की जो पूजा की जाती है दोस्तों, वो गौ रक्षक देवता के रूप में की जाती है। ठीक है, तो पाबू जी की पूजा किस रूप में हो जाएगी? तो गौ रक्षक के रूप में पाबू जी की पूजा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 8वां नंबर का यहाँ पे देखो, फलेग रक्षक एवं ऊँट देवता के रूप में भी इस देवता की पूजा की जाती है। तो किसकी पूजा की जाती है? पाबू जी की पूजा की जाती है। ठीक है, यानी कि जो मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का जो श्रेय है वो पाबू जी को जाता है। सर्वप्रथम मारवाड़ में जो ऊँट लेकर आए थे वो पाबू जी ही लेकर आए थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों, एग्जाम में ये कई बार पूछ लिया कि पाबू जी की जो मृत्यु है वो कैसे हुई थी। तो देखिए दोस्तों, पाबू जी की जो मृत्यु है वो कैसे हुई थी कि विवाह के दौरान अपने बहनोई जिंदराव कीचे से इन्होंने युद्ध किया था। और युद्ध क्यों किया था? क्योंकि देवल चारण की गाय छुड़ाते हुए इन्होंने युद्ध किया था। और इनका जो मृत्यु हुई थी वो देचू गांव में हो गई थी। ठीक है, देवल चारण की गायें छुड़ाने के गए थे। जिंदराव जो खींचे है वो देवल चारण की गायों को ले गए थे पकड़कर। और देवल चारण की जो गायें हैं वो छुड़ाने के लिए पाबू जी गए थे और इन्होंने युद्ध किया था देचू गांव में। और वहाँ पर ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है,
तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, देवल चांडने की गायें छुड़ाने गए थे, ठीक है। कौन गए थे? पाबू जी गए थे। और लाछा गुजरी की जो गायें छुड़ाने गए थे वो तेजा जी गए थे, ठीक है। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देवल चांडने की जो गायें छुड़ाने गए थे वो पाबू जी गए थे और इन्होंने जिंदराव खींची से युद्ध किया था, ठीक है। देवल चांड ने इनको क्या दी थी? एक घोड़ी दी थी। यहाँ पे देखिए, पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? तो पाबू जी की जो घोड़ी है उसका नाम था केसर कालमी, ठीक है। क्योंकि जो केसर कालमी घोड़ी किसकी थी? ये थी देवल चांडनी की, ठीक है। तो देवल चांडनी से ये मांग कर ले गए थे केसर कालमी घोड़ी को और इन्होंने वहाँ पे युद्ध किया। तो पाबू जी की जो घोड़ी का नाम है वो केसर कालमी है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का जो श्रेय है वो किस लोक देवता को जाता है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मारवाड़ में जो सर्वप्रथम ऊँट लाने का जो श्रेय है वो पाबू जी को जाता है। क्लियर है? चलिए, ऊँटों की पालक जाति रेबारी किन्हें अपना आराध्य देव मानती है? ठीक है। अब भाई, जो ऊँटों को पालेगी जो पालक जाति है रेबारी, जो रेबारी जाति है ये ऊँट को पालती है मारवाड़ क्षेत्र में और ये अपना जो आराध्य देव है वो किसको मानती है? वो पाबू जी को मानती है, ठीक है। तो रेबारी जो जाति है इनके आराध्य देव कौन से हो जाएंगे? पाबू जी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पे 13वां नंबर का है और पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है। सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, रीट में काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है। तो पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पे देखो कि थोरी व भील जाति के लोकप्रिय देवता कौन से हैं? तो पाबू जी हैं, ठीक है। यानी कि थोरी और भील जो जाति होती है ना उनके लोकप्रिय देवता कौन से हैं? तो दोस्तों ये हो जाएंगे पाबू जी। और आराध्य देव किसके हैं? आराध्य देव तो हैं रेबारी जाति के और थोरी वो भील जाति के जो लोकप्रिय देवता है ना वो पाबू जी हैं, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। कन्फ्यूजन दो क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि आराध्य देव तो कौन मानते हैं? रेबारी जाति आराध्य देव इनको मानती है। और लोकप्रिय देवता किन के हैं? तो थोरी जाति और भील जाति के लोकप्रिय देवता हैं कौन? पाबू जी, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पे देखो कि मेहर जाति के मुसलमान किस लोक देवता को पीर मानकर इनकी पूजा करते हैं? तो जो मेहर जाति के मुसलमान होते हैं ना ये पाबू जी को अपना यहाँ पे लोक देवता मानते हैं, तभी तो ये पीर कहलाए, ठीक है। तभी तो हम इनको पीर कहेंगे क्योंकि इनको मुसलमान भी पूछते हैं और अपन हिंदू भी इनको पूछते हैं, ठीक है। तो मेहर जाति के मुसलमान पाबू जी को पूछते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अगला यहाँ पे देखो दोस्तों, अगला पूछा गया एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला देखो 16वां कि कौन से लोक देवता झुकी हुई पाग के लिए फेमस है? ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाग हो जाएगा। झुकी हुई पाग के लिए यानी कि जो झुकी हुई टोपी होती है ना उसके लिए कौन से लोक देवता फेमस है? तो पाबू जी हैं, ठीक है। पाबू जी का चिन्ह आपको याद रखना है। पाबू जी का जो चिन्ह प्रतीक है वो क्या है? भाला लिए, ठीक है। इनकी जो मूर्ति होती है वो भाला लिए इनको बताया जाता है, यानी कि जो घोड़े पर भाला लिए इनकी प्रतिमा होती है, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पे देखो 18 नंबर का पाबू जी की गाथा गीत पाबू जी के पावड़े किन जातियों के द्वारा गाए जाते हैं? तो ये नायक और रेबारी जाति के द्वारा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि जो पावड़े यानी कि जो गीत गाते हैं पाबू जी के, जो गीत गाए जाते हैं वो नायक जाति के द्वारा या रेबारी जाति के द्वारा गाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और यानी कि पाबू जी के गाथा गीतों को गाते समय कौन से वाद्य यंत्र का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 20वां हमारे पास कि पाबू जी की यानी कि जो पाबू जी का मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? तो भाई, पाबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर होगा? जहाँ पर इनका जन्म हुआ होगा वहाँ पर ही इनका मंदिर होगा। तो भाई, कोलूमंड में इनका जन्म हुआ था तो मंदिर भी इनका यहीं पर ही बना हुआ है। कोलूमंड कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ पे जो पाबू जी का जो मेला है वो कब लगता है? पाबू जी का जो दोस्तों मेला है वो लगता है चैत्र अमावस्या को। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेला आपको याद रखना है, चैत्र अमावस्या को पाबू जी का मेला लगता है। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए, अगला यहाँ पे देखो, अगला हमारे पास है कि पाबू जी के रक्षक सहयोगी के रूप में कौन जाने जाते हैं जिन्होंने पाबू जी का साथ दिया था युद्ध में, ठीक है। जो चांदा या हरमल, ये जो चांदा और हरमल है इन्होंने पाबू जी का साथ दिया था युद्ध में। जिंदराव खींची से जब इन्होंने युद्ध किया था तब चांदा और हरमल ने इनका साथ दिया था। ये भी एक बार सेकंड ग्रेड क्वेश्चन में पूछा गया एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, और ये भी जो 23वां क्वेश्चन ये भी एक एग्जाम में पूछा गया था कि पाबू जी के जीवन पर रचित प्रमुख जो रचना है पाबू प्रकाश,
ये जो पाबू प्रकाश है ये किसने लिखा था, ठीक है। तो दोस्तों ये लिखा था आशिया मोड जी ने, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो पाबू जी से पूछे गए क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 23 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं पाबू जी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला हमारे यहाँ पे जो लोक देवता हैं वो है गोगा जी, और हम यहाँ पे गोगा जी के बारे में बात करेंगे। गोगा जी भी यहाँ पे पंच पीरों में शामिल है, मैंने आपको पहले बताया ऊपर। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि गोगा जी का जो जन्म हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। तो भाई जो गोगा जी का जन्म हुआ है वो ददेवरा चूरू में हुआ है। ददेवरा जो जगह है वो कहाँ पर है, चूरू में है, ठीक है। तो ददेवरा में गोगा जी का जन्म हुआ है, क्लियर है। जन्म आपको याद हो गया, हर एक लोक देवता का जन्म आपको याद रहना चाहिए ताकि आपको यहाँ पे नॉलेज रहे कि कौन से लोक देवता कहाँ के। चलिए गोगा जी के जन्म स्थान को किस नाम से जाना जाता है। भाई जो गोगा जी का जहाँ पर जन्म हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों शीर्ष मेढ़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। शीर्ष मेढ़ी, धुर मेढ़ी ये क्या होती है मैं आपको अभी बताऊंगा गाइस। यहाँ पे देखिए तो शीर्ष मेढ़ी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जब मोहम्मद गजनवी से गोगा जी युद्ध कर रहे थे, एक बार का टाइम है, अच्छी कहानी है। जब मोहम्मद गजनवी से युद्ध कर रहे थे गोगा जी, तब इन युद्ध में इनका सिर और धड़ अलग अलग हो गया था युद्ध में। तो जहाँ पर सिर गिरा था, यानी कि जो सिर है वो गिरा था, यानी कि चूरू में, जहाँ पर यहाँ पे यानी कि चूरू में इनका जो है वो मंदिर बना हुआ है। और जो धुर मेढ़ी है, ठीक है, शीर्ष यानी कि शीर्ष मेढ़ी कहाँ पर है, ये तो दोस्तों यहाँ पे ददेवरा चूरू में है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, शीर्ष मेढ़ी, ठीक है। इसको याद कर लो। और जो धुर मेढ़ी है ये आपसे पूछा जाएगा, धुर मेढ़ी, ठीक है। तो धुर मेढ़ी दोस्तों कहाँ पर है, या फिर धड़ मेढ़ी कहाँ पर है, तो ये है हनुमानगढ़ में, ठीक है। हनुमानगढ़ में ये हो जाएगी, मैं आपको भी आगे बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो कि किस लोक देवता को जहार पीर कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जहार पीर इनको कहा जाता है। देखिए आ गया ना यहाँ पे नाम, जहार पीर इनको आ गया, ठीक है। जहार पीर कौन मानते हैं इनको, जहार पीर मानते हैं मुसलमान, ठीक है। तो इनको भी मुसलमान पूछते हैं, तो इसलिए इनको पीर कहा जाता है, ठीक है। याद रखना कि जहार पीर कौन से लोक देवता को कहा जाता है, तो गोगा जी को कहा जाता है, ठीक है। किस लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है, तो ये पूजा जाता है गोगा जी को, ठीक है। मैं आपको एक और क्वेश्चन बताऊं दोस्तों, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यहाँ पे दे रखा है कि सांपों के लोक देवता के रूप में किसको पूजा जाता है, ठीक है। तो सांपों के जो लोक देवता हैं वो गोगा जी हैं, और नागों के जो लोक देवता हैं वो कौन है, ठीक है। नागों के जो लोक देवता हैं वो तेजा जी हैं, ठीक है। कौन है दोस्तों, तेजा जी, ठीक है। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। सांपों के लोक देवता गोगा जी हैं और नागों के लोक देवता तेजा जी हैं, ठीक है। नाग के जो लोक देवता हैं वो तेजा जी हैं और सांपों के जो लोक देवता हैं वो गोगा जी हैं, क्लियर है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए याद कर लेना। आप इनमें कन्फ्यूज आएगा, आप सोचेंगे कि नाग तो एक ही है और सांप भी एक ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग लोक देवता हैं, आप इनको याद करें, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि राजस्थान का जब किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले हाली की जो पूजा करता है ना, यानी कि जो खोदने टाइप का ये रहता है, हल रहता है, उसकी जब पूजा करता है तो कौन से लोक देवता के साथ यहाँ पे पूजा करता है, तो गोगा जी के साथ यहाँ पे पूजा करता है, ठीक है। जो हल जोतते हैं वहाँ पर एक राखड़ी बांधते हैं जिसको गोगा राखड़ी भी यहाँ पे कहा जाता है, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि गोगा जी का थान किस वर्ष के नीचे होता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो केजड़ी वर्ष के नीचे गोगा जी का थान होता है। एक कहावत भी है, मारवाड़ क्षेत्र में काफ़ी फेमस है कि गाँव गाँव केजड़ी, गाँव गाँव गोगा। ये जो कहावत है वो मारवाड़ क्षेत्र में काफ़ी फेमस है, याद कर लेना इसको भी, अगर एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि गाँव गाँव केजड़ी, गाँव गाँव गोगा। तो ये जो फेमस कहावत है ये दोस्तों गोगा जी के लिए है, ठीक है। तो केजड़ी वर्ष के नीचे गोगा जी का यहाँ पे थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कि किस लोक देवता को सर्पदंश से बचाव के लिए पूजा की जाती है, ठीक है। जहाँ पर भी सांप का नाम आता है आप वहाँ पर गोगा जी को लगा के आ जाएँ, क्योंकि सांप के जो लोक देवता हैं वो गोगा जी हैं और नागों के जो लोक देवता हैं वो तेजा जी हैं, ठीक है। चलिए अगला देखो, गोगा जी के थान पर मूर्ति के स्वरूप में किसकी आकृति बनाई जाती है। तो भाई गोगा जी की जो आकृति होती है ना वो सर्प के रूप में होती है, ठीक है। यहाँ पर जो गोगा जी की जो आकृति बनी होती है वो सांप के रूप में होती है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए 32वां नंबर का देखो कि गोगा जी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो भाई गोगा जी का जो समाधि स्थल है ना दोस्तों वो गोगा मेढ़ी या धुर मेढ़ी कहलाती है। मैंने आपको बताया कि जब मोहम्मद गजनवी से गोगा जी युद्ध कर रहे थे तो इनका जो सिर है वो तो ददेवरा चूरू में आकर गिरा था। यहाँ पे जो जहाँ पर सिर गिरा वहाँ पर शीर्ष मेढ़ी, और जहाँ पर इनका जो धड़ गिरा है वो है धुर मेढ़ी, जो कहाँ पर बनी हुई है, हनुमानगढ़ में बनी हुई है, ठीक है। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। चलिए और जो
इनका सिर लेके आई थी हनुमानगढ़ से, यानी कि जो चूरू में इनका सिर लेके आई थी घोड़ी, उस घोड़ी का जो नाम है वो नीली घोड़ी है। ठीक है, उस घोड़ी का नाम क्या है? नीली घोड़ी है। एग्ज़ाम में पूछा गया था कि गोगा जी का सिर कौन लेके आया था चूरू में, तो एक घोड़ी लेके आई थी और उस घोड़ी का नाम क्या है दोस्तों? नीली घोड़ी है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखो, अगला आपके पास है कि गोगा जी का जो मेला है वो कब लगता है? तो गोगा जी का जो मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहाँ पे गोगा जी का मेला लगता है। ठीक है, चलिए आपको समाधि स्थल यहाँ पे याद करना है। आपको 32वां जो नंबर का है, यानी कि जो समाधि स्थल कहाँ पर है? तो हनुमानगढ़ में है। और शीर्ष मेड़ी कहाँ पर है? वो है दुर्मेड़ी तो दोस्तों हनुमानगढ़ में, और शीर्ष मेड़ी कहाँ पर है? चूरू में। ठीक है, ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले यहाँ पे बता चुका हूँ मैं आपको कि गोगा जी की जो सवारी है वो कौन सी है। तो गोगा जी की जो सवारी है दोस्तों ये नीली घोड़ी है, इनकी सवारी है। ठीक है, चलिए गोगा जी का जो अन्य मंदिर बना हुआ है ये आपको याद रखना है कहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 35वां नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोगा जी की जो ओल्डी है वो कहाँ पर है। तो दोस्तों गोगा जी की जो ओल्डी है वो कहाँ पर है? सांचौर जालोर में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो गोगा जी की ओल्डी है वो कहाँ पर है। तो गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है? सांचौर जालोर में बनी हुई है। क्लियर है, चलिए अगला देखो दोस्तों कि गोगा जी की जो घोड़ी है उसका नाम क्या था। ठीक है, तो गोगा जी की जो घोड़ी है उसका नाम क्या था? गोगा बप्पा उसकी घोड़ी का नाम था। ठीक है, चलिए गोगा बप्पा उनको कहते हैं। बाद में कहते हैं जब पहले जो सवारी थी वो नीली घोड़ी थी। नीली घोड़ी कब थी दोस्तों? जब जैसे कि गोगा जी का जो सिर लेके आई थी घोड़ी, तो पहले इसका नाम क्या था? नीली घोड़ी था, लेकिन बाद में इस घोड़ी को क्या कहने लगे? गोगा बप्पा कहने लगे। ठीक है, तो इनकी जो सवारी है वो घोड़ी है और गोगा बप्पा इसको कहा जाता है। क्लियर है, चलिए गोगा जी की पूजा किस रूप में की जाती है? तो भाई गोगा जी की जो पूजा की जाती है वो भाला लिए घुड़सवार योद्धा के रूप में की जाती है। ठीक है, यानी कि घोड़े में बैठे हुए भाला लिए जो शासक हैं वो गोगा जी हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो कि गोगा जी की जो पूजा के समय जो चीज़ का भोग लगाया जाता है वो कौन सी चीज़ होती है? तो भाई खीर, लापसी और चूरमा का इनका भोग लगाया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि गोगा जी को जो भोग है वो किसका लगाया जाता है? तो खीर, लापसी और चूरमा का भोग इनको लगाया जाता है। ठीक है, जो मारवाड़ क्षेत्र के जो रहने वाले स्टूडेंट होंगे वो तो जानते होंगे इनके बारे में। चलिए तो गोगा जी का जो संबंध किस वंश से था? तो गोगा जी का जो संबंध है वो चौहान वंश से था। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि पापू जी का संबंध किस वंश से है? तो पापू जी का संबंध राठौड़ वंश से है। ठीक है, चलिए और गोगा जी का किससे हो जाएगा? गोगा जी का है चौहान वंश से। क्लियर है दोस्तों, चलिए अगला यहाँ पे देखो, अगला हम यहाँ पे देखेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम रामदेव जी के बारे में बात करेंगे कि रामदेव जी के जो टॉपिक है लोक देवता, इनसे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो गैस आज के लिए वीडियो में इतना ही। बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो यार तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, वीडियो को कमेंट करना मत भूलना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रामदेव जी के साथ और काफ़ी अच्छे लोक देवताओं के साथ कि लोक देवता में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को यार सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो यानी। ठीक है, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।